ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का तो आखिरी दिन है, पर मोर इंपॉर्टेंटली जिस तरह से बाजारों में रिवर्सल्स आते हुए दिखे आशीष, ये बहुत ही शानदार हमें देखने को मिला है। क्योंकि कल हम जिस तरह से सोच रहे थे कि जो स्थिति बनती हुई नजर आई है, उसके बाद बाइडेन की तरफ से किस तरह के बयान आते हुए नजर आएंगे, उसमें बहुत ज्यादा कुछ निकल के नहीं आया। तो इस वजह से जो है मार्केट आई थिंक उस कुशल कल के रिवर्सल करते हुए नजर आ रहे हैं। कल के सेल्कोस जो थे वो बहुत धमाकेदार थे। आज ये बताइए कि बाजार रिवर्सल दिखा रहा है। कितने स्टॉक्स खरीदारी वाले चुने? सभी खरीदारी वाले हैं, सारे के सारे 10 के 10 स्टॉक खरीदारी। देखिए, बिकवाली के साथ तो चलना पड़ेगा, बाजार का भरोसा नहीं। दिन के दौरान अगर कोई भी वॉर लाइक सिचुएशंस की जो खबरें आ रही है ना, बाजार पे इंपैक्ट तो होगा, तो सिर्फ खरीदारी किससे काम नहीं चलने वाला। मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अब वापस से स्थिति खराब होती नजर आएगी। ये मेरा व्यू। चलिए, इसका व्यू तो जल्दी से सुपरफास्ट ट्रेडर्स डायरी की शुरुआत कर लेते हैं। आप बताइए कैश का स्टॉक। देखिए, कैश स्पेस में मिंडा इंडस्ट्रीज, इनफैक्ट ऑटोज, मेटल्स और जितने भी बैंक्स है ना, वहां पर अच्छी रिवर्सल्स आ सकती है। और आप मिंडा इंडस्ट्रीज देखिए, यहाँ पर दमदार तेजी आती हुई नजर आ सकती है। ऑलमोस्ट कल के सत्र में 6% की गिरावट थी। यहाँ पर फिर से रिवर्सल्स हो सकते हैं, क्योंकि आज कुछ खबरें भी है कि यहाँ पर इन्होंने अधिग्रहण भी किया है। तो 885 रुपए का अभी का मौजूदा भाव है। आगे के लिए आप 3% जोड़ लीजिए, 920-930 रुपए के टारगेट्स रखिए। और जो स्टॉप लॉस लगाना है वो लगभग 870 रुपए का होगा। तो मिंडा इंडस्ट्रीज कैश स्पेस में ये मेरा स्टॉक है पहला। देखिए, मैंने चुना है चंबल फर्टिलाइजर को, क्योंकि प्रमोटर भी लगातार रोज एवरीडे यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, तो हमें भी करनी चाहिए। स्टॉक का सपोर्टिव तो है नहीं स्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी आज एक रिवर्सल पर बेट कर रहे हैं तो खरीदारी करेंगे। 365 के लक्ष्य के लिए 350 यानी केवल 3 से 4 रुपए नीचे का लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में यूपीएल। और स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो आज की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि 2 मार्च को बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसमें जो है बायबैक के ऊपर ये विचार करने जा रहे हैं। तो 650 के लिए यूपीएल में खरीदारी कीजिए और स्टॉप लॉस लगाएंगे 622 का। बिल्कुल। तो चलिए, मेटल स्पेस में टाटा स्टील, इसके फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करने की राय है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर भी रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। आप देखिए, डाउ जोन्स ऑलमोस्ट डे हाई पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर टाटा स्टील में खरीदारी करनी चाहिए। 1120 रुपए के टारगेट के लिए 1060 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। इनफैक्ट ऑप्शंस कैटेगरी में जो स्टॉक मैंने चुना है वो है आईटी कंपनी इन्फोसिस का। आप देखिए, शानदार रिवर्सल नैस्डैक में भी आते हुए नजर आया। निचले स्तरों से 6 से 7% तक की तेजी हुई। तो डेफिनेटली आपको इन्फोसिस और बाकी जितनी भी आईटी कंपनियां हैं वहां पर फोकस रखना है। 1680 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। 88 रुपीज के टारगेट के लिए 48 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। विप्रो, यहां पर भी टेक्नोपिक के आधार पर आपको अच्छे रिवर्सल्स देखने को मिल सकते हैं। 560 के लक्ष्य के लिए यहां पर भी खरीदारी करनी है। 530 रुपए इसका भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष, आपने क्या चुना? देखिए, ऑप्शंस में मैं बिकवाली कर रहा हूँ ओएनजीसी में। देखिए, कल स्टॉक में गिरावट आई, लेकिन जितनी दूसरे स्टॉक्स में आई नहीं है, क्योंकि क्रूड में आ रही थी तेजी। वैसे क्रूड अभी भी एलिवेटेड है, लेकिन ऊपरी तरफ से हल्का हुआ है और थोड़े से भी जो है एस्केलेशन वाली सिचुएशन है हल्की पड़ती है, तो क्रूड में स्वाभाविक है कि यहाँ से गिरावट आएगी। तो ओएनजीसी एक बेट लेकर चल सकते हैं। दिन के दौरान आपको देखने को मिलता है कि बाजार में तेजी आ रही है, क्रूड गिर रहा है, तो ओएनजीसी को शॉर्ट कर लीजिए। यहाँ पर 7 रुपये 30 पैसे का लक्ष्य होगा 150 के पुट ऑप्शन का। 5 रुपये 20 पैसे का आप लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में टेक्निकपिक है, और टेक्नोपिक में बिकवाली करना चाहूंगा मुथूट फाइनेंस में, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर है कमजोर। स्टॉक वैसे तो देखें तो आप जो है सपोर्ट के आसपास चल रहा है, लेकिन बाजार ऊपरी तरफ से अगर हल्के होते हैं तो यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशंस बनाने के लिए फोकस करके चल सकते हैं। तो 1283 रुपए का लक्ष्य है, 1320 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी अगली कैटेगरी फंडा पिक के लिहाज से मैंने चुना है हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक। निचले स्तरों से बहुत ही बेहतरीन मौका है आपकी खरीदारी के लिए। जिस तरह से यहाँ पर लगातार ईवी पोर्टफोलियो एक्सपैंड करते हुए नजर आ रही है, कल एक बहुत अच्छी डिप हुई है और इसका डेफिनेटली आपको फायदा उठाना चाहिए। ऑलमोस्ट 7% की गिरावट रही है। अगले 24 से 36 महीनों के लिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसको डेफिनेटली शामिल कर लीजिए। 3300 रुपए ये मेरा इमीडिएट टारगेट होगा, यानी कि यहाँ से ऑलमोस्ट 30 से 35% के गेन्स आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको भारतीय एयरटेल पर फोकस रखना है। यहां पर भी अच्छी तेजी हो सकती है। 850 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है। अगले 1 साल में ये भी आपको जो है ये नंबर्स आते हुए नजर आ सकते हैं। तो डेफिनेटली इन सब डिप्स में जो खरीदारी का मौका है आपको फ्रंटलाइन काउंटर्स में रखना चाहिए। तो चलिए, देखिए, फंडा पे मेरी तरफ से मिधानी यानी मिश्र धातु निगम, यहाँ पर आप खरीदारी करिए। पिछले 1 साल से स्टॉक ने जो एक रेंज बना रखी है, डिफेंस रिलेटेड कंपनी है, तो मिश्र धातु निगम यानी मिधानी, यहाँ पर आप करिए खरीदारी और केवल 3 महीने का व्यू बनाकर चले। मैं मान रहा हूँ कि मिश्र धातु निगम में जो है आपको 200 रुपए तक के स्तर, जो कि इसकी प्रीवियस रेंज है 170 का चल रहा है, 200 रुपए तक जाएगा, यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी निवेश के लिहाज से, और निवेश के लिहाज से ऐसी कंपनी चुनिए जिसमें वॉर लाइक सिचुएशन में भी कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा। ऊपर से बाजार इतने गिर चुके हैं, लेकिन स्टॉक है स्टेबल। तो एबिट इंडिया, यहाँ पर करिए खरीदारी और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर 9 से 12 महीने का व्यू बनाएंगे तो जो प्रीवियस पीक यानी करीब 20,000 के आसपास की, उसके पार जाएगा, यहाँ पर आप खरीदारी कीजिए।
बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्विकली अगली कैटेगरी जो है न्यूज़ के दम पर। यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है डीएलएफ का। यहाँ पर अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक के बाद रियल्टी इंडेक्स सबसे ज़्यादा टूटता हुआ नजर आया था कल के सत्र में, तो अच्छे रिवर्सल्स यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है और सीएलएसए की भी अपग्रेड टू बाई राय आती हुई दिख रही है। तो डीएलएफ खरीदारी कर चलिए यहाँ पर 330 रुपये के लिए, 330 रुपये के लक्ष्य के लिए 315 320 रुपये के आसपास की अभी क्लोजिंग रही है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है माई चॉइस की। यहाँ पर मैंने तीनों के तीनों स्टॉक्स खरीदारी के ही चुने हैं, जिसमें सबसे पहला है एक्सिस बैंक। बैंकिंग स्पेस में अच्छे रिवर्सल्स आ सकते हैं। 750 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 720 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा है बजाज फाइनेंस, 6600 रुपए के आसपास की क्लोजिंग रही है, कल काफी गिरावट रही, 3% ऊपर का टारगेट लगाइए और 1% गिरावट के हिसाब से आप स्टॉप लॉस बनाकर चल सकते हैं। और आखिरी कॉल है मेरा इंडियन होटल्स पर। यहां पर भी दमदार तेजी आपको आती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो एक ओपन अप प्ले है वो यहां पर आपको जो है आता हुआ नजर आएगा और इसी वजह से इंडियन होटल्स 203 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है, 190 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। देखिए खबरों के लिहाज से मैंने चुना है बीएल। यहाँ पर कंपनी को ऑर्डर मिला है, इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि निश्चित स्तर से खरीदारी आ सकती है। 193 रुपए का लक्ष्य, 185 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और बढ़ते हैं माई चॉइस की तरफ। यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में बिकवाली करनी है, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। यहाँ पर जो है मैं मान रहा हूँ कि जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है आपको फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकती है, तो 2387 का लक्ष्य है और 2544 का आप लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। बेवजह यहाँ पर 10% की कल पिटाई हो गई थी, तो आज बाजार के साथ जो रिकवरी आती है 300 अंकों की तेजी दिखा रहा है, तो यहाँ पर भी जो है ऑफलोज होगा स्टॉक। 340 का लक्ष्य है, 326 का लगाइए स्टॉप लॉस। आखिरी स्टॉक है जीएसपीएल। देखिए इसकी भी जमकर धुलाई हो गई, तो आज एक हाई बीटा काउंटर है, हाई बीटा काउंटर है, रिकवरी की उम्मीद है और मैं मान रहा हूँ कि कुशल का भी जो भरोसा है स्टॉक के ऊपर बना हुआ है, तो खरीदारी कीजिए। 375 के लक्ष्य के लिए 365 का आप लगाइए स्टॉप लॉस। तो कुशल चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में चंबल फर्टिलाइजर, यूपीएल के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी। ओएनजी से 150 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। मुथूट फाइनेंस में बाजार में ऊपरी तरफ से गिरावट आती है तो शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं। और डिफेंस क्षेत्र की बेहतरीन कंपनी मिधानी, यहाँ पर खरीदारी करेंगे 3 महीने का व्यू बनाकर। और निवेश के लिहाज से बहुत ही बढ़िया स्टेबल एमएनसी फार्मा कंपनी एबिट इंडिया, यहाँ पर करिए खरीदारी। खबरों का असर देखने को मिलेगा। बीईएल में डॉक्टर लाल पैथ में आएगी गिरावट। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और जीएसपीएल में निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी की उम्मीद है, खरीदारी करके चल सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है निवेश के लिहाज से एबिट इंडिया। अभी भी अगर आप देखें तो स्टॉक में जो है स्ट्रक्चर बढ़िया बना हुआ है, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार है। 20,100 रुपये के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में निवेश करेंगे। चलिए कैश स्पेस से ऑटो स्पेस आज अच्छा फोकस में रह सकते हैं, अच्छे रिवर्सल्स एक्सपेक्टेड है। मिंडा इंडस्ट्रीज यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। दमदार तेजी आज के सत्र में बन सकती है, 915 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। साथ ही टाटा स्टील यहाँ पर भी अच्छे रिवर्सल्स आ सकते हैं, कल काफी भारी गिरावट रही है, 1120 रुपए के टारगेट के लिए। इन्फोसिस और विप्रो, नैस्डैक में जिस तरह की तेजी वापस से लौटती हुई दिखी है निचले स्तरों से, यहाँ पर अच्छी ग्रोथ आज आपको देखने को मिल सकती है शेयर प्राइस में, तो यहाँ पर दोनों में खरीदारी कर चलिए। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प लंबी अवधि के लिए ऑलमोस्ट 24 से 36 महीनों का टारगेट बनाकर 3300 रुपए के लक्ष्य आपको यहां पर हासिल होते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा निवेश के लिहाज से जो स्टॉक्स मैंने चुना है वो है भारती एयरटेल का। यहां पर भी कल अच्छी डिप थी, तो डिप में बढ़िया पोर्टफोलियो स्टॉक्स आपको शामिल करने चाहिए 850 रुपए के टारगेट के लिए। डीएलएफ यहां पर जिस तरह से ब्रोकरेज अपग्रेड आए हैं, 330 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। साथ ही एक्सिस बैंक, माई चॉइस में बजाज फाइनेंस और इंडियन होटल्स पर भी आज आपको खरीदारी करने की राय है। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है हीरो मोटोकॉर्प। 24 से 36 महीनों का आपको अवधि देनी है और 30 से 35% के गेन्स आपको डेफिनेटली स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं।